हाँ, नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपके एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड 2025 11वीं क्लास का अभ्यर्थी 24 अप्रैल को अभ्यर्थियों आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का पेपर देने वाला है ना, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहे तो मैराथन होने वाली है इस क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी आपका संपूर्ण आज़ादी के स्वर्णिम भारत का पेपर अभ्यर्थियों, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, पूरे इसी क्लास से आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले है कल के पेपर के लिए। पूरा का पूरा वायरल पेपर अभ्यर्थियों, पूरे 80 में से 80 नंबर आने वाले हैं अगर आप पूरा वॉच करते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। तो अभ्यर्थियों, आपका क्या है, स्वर्णिम भारत का पेपर है, ठीक है, 80 नंबर का होने वाला है 11वीं क्लास का अभ्यर्थी। ठीक है, पूरे के पूरे प्रश्न आने वाला है अभ्यर्थियों। देखते हैं अभी कितने प्रश्न आने वाला है। पहला ही सेक्शन ए के बारे में जान लेते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या आपसे सेक्शन ए पूछा है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया। सभी को बताना है अभ्यर्थियों, जो धन निष्कासन है, ठीक है, इसका सिद्धांत किसने दिया था। दादाजी भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक है, आरसी दत्त या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी कमेंट में ए कर रहे हैं ना, उनका राइट आंसर होने वाला है। किसने दिया था अभ्यर्थियों, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, अगला क्या पूछा है आपसे, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है। सभी को बताना है अभ्यर्थियों, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, समझो कि पेपर में छप गया है। ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, स्थायी बंदोबस्त। क्या होने वाला है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करता है। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है अभ्यर्थियों, क्या आ चुका है, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी। सभी को बताना है अभ्यर्थियों, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था है, ये किसके द्वारा लागू की गई थी। सभी को बता देना है। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों, किसके द्वारा दी गई थी, रीड ए मुनरो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछे आपसे, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। सभी को देखना अभ्यर्थियों, कौन सी पुस्तक होने वाली है, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, दादाजी भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी अभ्यर्थियों, दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, पांचवा होने वाला है आपका, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया था। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार लगाकर रखना है सभी अभ्यर्थियों को। तो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है 1956 में, जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अभ्यर्थियों, ये स्थापित किया गया था 1956 ईस्वी में। ठीक है, और क्या पूछा है आपसे, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया था। जल्दी बताओ अभ्यर्थियों, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया। पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, आणविक अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान। अभ्यर्थियों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो भी आपके 11वीं क्लास के, ठीक है, 11वीं क्लास के संपूर्ण एग्जाम होने वाला है अभ्यर्थियों, 26 से आपका इंग्लिश का होने वाला है। तो पूरे पूरे पेपरों के यहाँ पर आपको लीक पेपर मिलने वाले हैं। ठीक है, पूरी पीडीएफ मिलने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है। ऐसी क्लास आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है पंचायती राज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और क्या पूछा आप से अभ्यर्थियों, जो योजना आयोग है, ठीक है, इसकी स्थापना किस सन में हुई थी। जल्दी बताओ अभ्यर्थियों, योजना आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी। राइट आंसर होने वाला है 1950 ईस्वी में हुई थी। अभ्यर्थियों, जो योजना आयोग है, ठीक है, ये प्रधानमंत्री के अभ्यर्थियों, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। ठीक है, किसके नेतृत्व में होता है, प्रधानमंत्री के। और अभ्यर्थियों, इसे 2015 में, कब, 2015 में नीति आयोग का नाम दे दिया गया। किसका दे दिया गया अभ्यर्थियों, नीति आयोग का इसे 2015 में नाम दे दिया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में। अगला क्या पूछे आपसे अभ्यर्थियों, बिदर इंडिया। क्या पूछे आपसे, बिदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। बिल्कुल अभ्यर्थियों, जो बिदर इंडिया पुस्तक है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर होने वाला है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी अभ्यर्थियों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, और बढ़ते अभ्यर्थियों, आपके जो क्वेश्चन आने वाला है 1 नंबर के, ठीक है, पूरे पूरे अभ्यर्थियों, जो होने वाले हैं आपके लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक, तो बिल्कुल होने वाला है, रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है अभ्यर्थियों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। बिल्कुल हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था अभ्यर्थियों, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अभ्यर्थियों, और क्या पूछे आपसे, अगला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, धन निकासी अनिष्टों का अनिष्ट किसे कहा गया है। सभी को बताना है अभ्यर्थियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, सभी को बताना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, बताना है अभ्यर्थियों। और संविधान निर्माण में कितना समय लगा, सभी को पता होना चाहिए, कितना समय लगा था अभ्यर्थियों संविधान निर्माण होने में। 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, पंथ निरपेक्षतावाद के प्रणेता कौन थे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो गठन है अभ्यर्थियों कब हुआ था। ठीक है, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है, जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध को किसकी संज्ञा दी थी। और भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि
मोदी किया थी। अभ्यर्थियों पंचवर्षीय योजना को समझ लेते हैं, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना अभ्यर्थियों 1951 से 56 तक चली थी, ठीक है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है आपकी। पहली कृषि के लिए चली थी, दूसरी चली थी अभ्यर्थियों 1956 से 1961 के मध्य, ठीक है। ये अभ्यर्थियों आपके उद्योगों के लिए चली थी। तो 5 वर्ष का गैप है, पूरा देख लेना है। और क्या अभ्यर्थियों क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? शासन के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण लिखिए, ठीक है। और भारत में अभ्यर्थियों मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं? एलबर्ट बिल विवाद क्या है? पूरा देख लेना है एक बार, जल्दी जल्दी देख लो अभ्यर्थियों, ठीक है। पूरा 16 क्वेश्चन आ चुका है आपके, 17वां 18वां 19वां आ चुका है। पंचशील के 5 आधारभूत सिद्धांतों को लिखिए अभ्यर्थियों। जो पंचशील समझौता है, ठीक है, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ अभ्यर्थियों। पंचशील समझौता है, ठीक है, किस किस के मध्य होता है अभ्यर्थियों? ये चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम अभ्यर्थियों जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। कौन थे अभ्यर्थियों? चाउ एन लाई। इनके बीच 5 समझौता हुआ था अभ्यर्थियों, पंचशील समझौता के तहत, ठीक है। इनका 9 अप्रैल 1954 में हुआ था अभ्यर्थियों ये। तो ये इसमें बताया गया था कि कोई भी देश एक दूसरे के अभ्यर्थियों ऊपर और मतलब कि अभ्यर्थियों अंदरूनी विवादों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। कोई एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा अभ्यर्थियों। व्यापारिक दृष्टि खोल दी जाएंगी अभ्यर्थियों। पूरा लिख देना है आपको, ठीक है। योजना आयोग का गठन संविधान के कौन से 3 सिद्धांतों को पूरा करने के लिए किया गया? स्वदेशी आंदोलनों के संबंध में बताइए, ठीक है अभ्यर्थियों। जो योजना आयोग है, ठीक है, योजना आयोग क्या होता है अभ्यर्थियों? जो किसी, ठीक है, दिल्ली में एक अभ्यर्थियों तबका था, ठीक है, दिल्ली में अभ्यर्थियों पूंजीपति और सेठ साहूकारों का तबका था, जिन्होंने अभ्यर्थियों जो कोई योजना बनानी होती है, ठीक है, उसका पूरा पहले एकजुट करना होता है, उसके बारे में पूरा सोचना होता है, पूरा खाका तैयार करना होता है, ठीक है। फिर उस योजना को चलाया जाता है अभ्यर्थियों। पहले ही उस योजना पे सोच लिया जाता है कि इसका बजट कितना होगा, ये कहाँ तक सीमित रहेगी, ठीक है, इसमें कितना पैसा लगने वाला है, इससे क्या लाभ होने वाला है, हानि होने वाली है। तो पूरा योजना का खाका बनाया जाता है, फिर योजना को लागू किया जाता है। और स्वदेशी आंदोलन के संबंध में बताना है आपको, ठीक है अभ्यर्थियों। जो स्वदेशी आंदोलन है, ठीक है, वो अपने हमारे चले जैसे बिहार आंदोलन, ठीक है अभ्यर्थियों, और आपको लिख देना है पूरा अभ्यर्थियों, ठीक है। तमिल आंदोलन, सब बहुत आंदोलन चले। और सत्यवाद के बीच सिद्धांत लिखने हैं आपको। और क्या लिखना है? रोलेट सत्याग्रह क्या अभ्यर्थी? जो गांधी जी के समय चला था, ठीक है, गांधी जी के चरखा संबंधी विचार लिखिए। और भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। सन 1853 ईस्वी को चार्टर एक्ट किया था। तो अभ्यर्थी जो भारत का संविधान है, ठीक है, कब लागू हुआ था? एक बार ये कमेंट में बता दो आप, कब हुआ था अभ्यर्थियों? ये हुआ था भारत का संविधान, ठीक है, कब हुआ था अभ्यर्थी? जल्दी बताओ। 26 जनवरी। कब हुआ था अभ्यर्थियों? 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में हुआ था। और ये बन के तैयार हो गया था अभ्यर्थियों आपके कि 26 नवंबर 1950 को बन के तैयार हो गया, 1949 को बन के तैयार हो गया था, ठीक है। और इसमें बनने का समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है अभ्यर्थियों। और क्या पूछे आपसे कि नेहरू की असंगठित नीति क्या है? स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्याएं चल रही थी? योजना आयोग के मुख्य कार्य लिखिए। और 31 होने वाला अभ्यर्थियों, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प कलाओं का पतन कैसे हुआ? क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लास एज में। अगर आप ऐसे ही अभ्यर्थियों जो आपके इंग्लिश होने वाले हैं, हिंदी होने वाले, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, गणित होने वाले, संस्कृत होने वाली है, उन सभी की आप ऐसे विषय चाहते हैं, ठीक है, सभी की पेपर लीक चाहते हैं अभ्यर्थियों और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लास एज में।